Hello students, welcome to you all in this video. So students, this is the third part of the chapter When People Rebel. So students, in the previous video, you studied about the rebel, how it started and spread all over India. तो आपने पढ़ चुके हैं इसमें कि जो आपका 1857 ये जो आपका विद्रोह था इंडियन रेबल, ये कैसे मेरठ से शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैल गया. यू न्यू अबाउट दिस रिबेल, इट्स इवेंट्स ऑल्सो. यू न्यू अबाउट दैट फ्रॉम मेरठ इट स्प्रेड इन दिल्ली ऑल्सो. सोल्जर्स दे मूव टू दिल्ली, जिन्होंने ये विद्रोह शुरू किया हुआ था वो दिल्ली में गए एंड दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर हु वाज द लास्ट मुगल रूलर. उन्हें क्या बनाया, उन्होंने अपना लीडर बना लिया. दे प्रोक्लेम्ड हिम एज देयर लीडर. देन बहादुर शाह जफर ही रोट लेटर्स टू अदर रूलर्स इन इंडिया, जो यहाँ के लोकल रूलर्स होते थे. सो मेनी अदर रूलर्स इन इंडिया दे ऑल्सो ज्वाइन दिस रिबेल. जैसे आपने पढ़ा था झांसी रानी लक्ष्मीबाई, शी ज्वाइंड दिस रिबेल. In Lucknow, that British Qadar adopted son of Begum Hazrat Mahal and वाजिद अली शाह, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया था ये रेबेल को. एंड आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश का जो मंडला रीजन था, रानी अवंती बाई, सी ऑल्सो ज्वाइन, सी फॉट विद द ब्रिटिश. एंड फ्रॉम कानपुर नाना साहिब, ही ऑल्सो ज्वाइन दिस रेबेल. एंड स्टूडेंट, नॉट ओनली local rulers, other local leaders also they joined this rebel. जैसे आपने पढ़ा था अहमदुल्ला शाह थे आपके फैजाबाद से, और जैसे बिहार से थे आपके जगदीशपुर, एक जगह पड़ती है वहां से आपके कुंवर सिंह, तो वो भी ज्वाइन हो गए थे. एंड अलॉन्ग ऑल दीज रूलर्स एंड लीडर्स many peoples they also joined this rebel. So it was very disappointed thing for the British. So as you know, East India Company, it was only a trading company here, but it was holding all the powers here. ये केवल ट्रेडिंग कंपनी थी. मेन रूल कहां से चल रहा था आपका? इंग्लैंड से. जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड से चल रही थी. इट वाज जस्ट ट्रेडिंग कंपनी. इसे केवल चार्टर मिला हुआ था यहाँ पर, जो ऑर्डर होता है वहां से एक अपना बिजनेस करने के लिए, लाइसेंस बोल सकते हैं उसे. तो लेकिन इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अपना रूल कर लिया था. सो आफ्टर हर्ड दिस न्यूज, जब ये न्यूज गई आपके ब्रिटेन, तो वहां से देखिए अब उन्होंने क्या किया, रिइंफोर्समेंट दिया. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द फाइट बैक ऑफ द ब्रिटिश, हाउ दे रिस्पॉन्डेड. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टॉपिक द कंपनी फाइट्स बैक. कैसे कंपनी ने फाइट बैक किया. तो देखिए क्या हुआ, कंपनी ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड. उन्हें वहां से रेनफोर्समेंट मिला इंग्लैंड से, क्योंकि वहीं से गवर्नमेंट चलती थी. पास न्यू लॉस, तो वहां से गवर्नमेंट ने क्या किया, नए नए लॉस यानी कि नए नए कानून ले आई वो इस रेबेल को खत्म करने के लिए. दैट द रेबेल कुड बी कन्विक्टेड. तो इस तरह ये नए नए यहाँ पर कानून लाए गए, जिससे कि आपका जो रेबेल है वो खत्म हो गया. कंपनी मूव्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. देखिए, एज यू न्यू दैट यहाँ पे देयर वर मेनी रिवोल्ट सेंटर ऑल्सो, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ. तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अटैक किया, जो उनका रिस्पॉन्स था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस सेंटर्स को जीत लेंगे तो फिर इस रेबेल को सप्रेस करना इट वुड बी इजी. सो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857 एंड देन दे रिकैप्चर्ड दिल्ली. देखिए, दिल्ली था मेन सेंटर, आपको पता होगा. वहां से बहादुर शाह जफर इसे क्या कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे. एंड द सिपॉइज, द सोल्जर्स, दोज हु वर were fighting from there. So Bahadur Shah Zafar, he was
लेट देम। सो दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। तो इसे दोबारा अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया। व्हाट हैपेंड विद बहादुर शाह जफर, अब आप जानना चाहेंगे। तो देखिए बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ। बहादुर शाह जफर, एज यू नो दैट ही वाज लास्ट मुगल रूलर। बहादुर शाह जफर ट्राइड इन कोर्ट, यानी उन पे केस चला दिया गया, मुकदमा, एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, यानी कि वो आजीवन बंदी बने रहेंगे जब तक उनकी जिंदगी है। देन बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ, क्या नाम था उनका, बेगम जीनत महल। आई रोट इट विद रेड पेन। तो देखिए बहादुर शाह जफर और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। देखिए अक्टूबर 1858 में उन्हें कहाँ भेज दिया गया, रंगून। रंगून जो कि उस समय बर्मा की कैपिटल थी। बर्मा जो प्रेजेंट डे अब नाम बदल गया है, बर्मा का क्या हो गया है, म्यांमार। तब उसे बर्मा कहा जाता था और रंगून अभी से यांगून कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वहां भेज दिया गया। इट वॉज अ आइलैंड टाइप ऑफ प्लेस। तो वहां पर इन्हें जेल में रखा गया। वेयर ही डाइड देयर इन 1862। और वहां पर बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु हो गई 1862 में हो गई, वहां पे डेथ इनकी। सो इस तरह जो लीडर थे, मेन लीडर बहादुर शाह जफर, ही डाइड। सो स्टूडेंट्स, देन द कंपनी had to fight for 2 years to suppress the massive forces of the popular rebel। तो देखिए इसके बाद जो कंपनी थी, तो इसे इस पूरे रिबेल को खत्म करने में, पूरी तरह से सप्रेस करने में लगभग 2 साल का समय लग गया। बिकॉज देयर वर अदर सेंटर्स ऑल्सो along with Delhi। So let's look at one by one। लखनऊ was taken in March 1858। देखिए जो लखनऊ था, फ्रॉम देयर ब्रिजेश कदर, अडॉप्टेड सन ऑफ बेगम हजरत महल, वो यहाँ से विद्रोह कर रहे थे। तो इसे कब रिकैप्चर कर लिया गया, मार्च 1858। देन रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। देखिए झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, बहुत बहादुरी के साथ वो लड़ी अंग्रेजों से, बट फाइनली इन जून 1858 शी वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश। वन अनदर रानी अवंतीबाई फ्रॉम मंडला रीजन, मध्य प्रदेश, आपको बताया था। शी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑल्सो अलॉन्ग विद 4000 सोल्जर्स। तो देखिए ये क्या हुआ, शी चूज एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। देखिए इन्हें क्या हुआ, इनको घेर लिया गया था चारों ओर से ब्रिटिश ट्रूपर्स ने, ब्रिटिश सैनिकों ने। तो उसके बाद इन्होंने खुद ही अपने को मार दिया ताकि ये जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आए। सो शी चूज एम्ब्रेस डेथ। नेक्स्ट वन तांतिया टोपे, जर्नल ऑफ नाना साहब, आपको बताया था। एंड ही सपोर्टेड रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो। सो तांतिया टोपे कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। देखिए गुरिल्ला वॉर क्या होता है, एज ही एस्केप टू दी फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो आपका सेंट्रल इंडिया है वहां के फॉरेस्ट में भाग गए थे। एंड देयर ही कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर में क्या होते हैं, देखिए जंगलों में छुप जाते हैं और अचानक से अपने दुश्मनों पे आक्रमण किया जाता है, जैसे गुरिल्ला करता है। तो उसे बोला जाता है, उस टाइप के फाइट वॉर को बोला जाता है गुरिल्ला वॉर, जंगलों में छुप के। तो देखिए इनको वहां पर किसका साथ मिला, विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पेजेंट लीडर्स। वहां पे जो कई तरह के जनजातीय जो लीडर थे और जो कृषक नेता थे, वहां पर किसानों के नेता, उनका भी इन्हें काफी सपोर्ट मिला। बट अल्टीमेटली ही वॉज कैप्चर्ड। लेकिन देखिए अंग्रेज थे, बहुत ताकतवर थे, उन्होंने इन्हें कैद कर लिया। ट्राइट, इन पर मुकदमा चलाया गया एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। और देखिए अप्रैल 1859
he killed by the British. So through this way British they took about 2 years to suppress this revolt. और इस तरह उन्होंने क्या किया, एक एक करके सभी जगह जो आपका रिबेल था उसे सप्रेस कर दिया. So students, the British also tried their best to win back the loyalty of the people. As you studied, many peoples of India they joined the rebel, and company after suppressing the rebel, they didn't want to rebel again. So for that it was very important to convince the people. So they tried their best to win back the loyalty of the people. तो देखिए जो वहां पर लॉयल्टी थी पीपल की वो खोना नहीं चाहते थे ये जो ब्रिटिश थे, तो इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की इस रिबेल को दबाने के बाद. दे अनाउंस रिवॉर्डेड फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स. और जो वहां पर लॉयल लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे बड़े बड़े जिन्होंने साथ दिया था इस रिबेल में. देखिए सारे जो जमींदार थे उन्होंने रिबेल नहीं किया था, बल्कि कुछ नहीं किया था, एंड कुछ ने क्या किया था, इनका साथ दिया था ब्रिटिश का. दे डिडंट ज्वाइन दिस रिबेल. सो ऐसे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें रिवॉर्ड्स दिया गया, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, फॉर देयर लॉयल्टी. दे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स. और उन्हें कंटिन्यू किया गया कि उनकी जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक उनके राइट्स हैं, जो अधिकार हैं उनकी जमीनों पे, वो जारी रखे गए उनके. तो उनसे कुछ भी नहीं छीना गया. जैसे क्या हुआ, देखिए कई ऐसे जमींदार थे जिन्होंने रेबेल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तो उनकी सारी जो भी टेरिटरी थी वो अंग्रेजों ने ले ली, बट जो लॉयल रहे उनकी नहीं ली गई, उन्हें कंटिन्यू किया गया. देन स्टूडेंट्स, आफ्टर मैथ, what happened after the revolt? When they suppressed this revolt, the company, what they implemented in India, which type of rule, which type of policies they have taken. So one by one we will discuss important changes introduced by the British. तो देखिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण यहां पर परिवर्तन किए आफ्टर दी रिवोल्ट. फर्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858. देखिए एक नया एक्ट आया 1858 को. एंड पावर्स ऑफ कंपनी. देखिए कंपनी, एज आई टोल्ड यू, कंपनी केवल एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, जो चार्टर लेके आई थी ब्रिटेन से यहाँ पर बिजनेस करने के लिए. बट उसने यहाँ पर काफी अपना जो पावर थी वो गेन कर ली थी. तो ब्रिटिश कंपनी, जो ये कंपनी थी, इसकी जो पावर थी सारी ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन. वो जो ब्रिटिश क्राउन था उस समय महारानी वहां पे थी, क्वीन एलिजाबेथ II, तो उन्हें दे दी गई. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो समय थे वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय. तो देखिए तब तक कहलाते थे गवर्नर जनरल, और उसके बाद उन्हें कहा गया वाइसरॉय. अब गवर्नर जनरल नहीं थे बल्कि उन्हें कहा जाता था वाइसरॉय. दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. जो ब्रिटेन में जो महारानी थी, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव थे. तो यानी कि यहां पर सबसे बड़े अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से. नंबर 2, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर assured that their territory would never be annexed in future. और देखिए as you studied that most of the landlords they joined rebellion because of ब्रिटिश पॉलिसीज. जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उनकी जमीनें हड़पने की, अपने राज्यों में मिलाने की, तो उससे उन्होंने शुरू की थी. तो देखिए उन्होंने पॉलिसीज चेंज की एंड दे अश्योर्ड दी लोकल चीफ्स. जो यहाँ पर लोकल चीफ्स थे उन्हें भी पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि इन फ्यूचर, कि भविष्य में उनकी जो भी टेरिटरी है उसे नहीं लिया जाएगा. एंड जो पॉलिसी थी उनकी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा था,
जिसमें अडॉप्टेड सन नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था उसे भी खत्म कर दिया गया. नाउ नेक्स्ट रूलर कैन बी अडॉप्टेड सन ऑल्सो. सो we will continue this in next slide. Indian soldiers in army would be reduced and the European soldiers would be increased. As you read the rebel, it started from the Meerut. जो वहाँ पर आर्मी रेजिमेंट था, वहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें सिपाही कहा जाता था, तो वहाँ से शुरू हुआ था. तो दे चेंज देयर पॉलिसीज. जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने पॉलिसी चेंज की. अब क्या था देखिए, यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या घटा दी गई आर्मी में, और जो यूरोपियन सोल्जर थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, ताकि इन फ्यूचर ज्यादा अगर इंडियन सोल्जर्स होंगे तो फिर से करेंगे रेबेल, तो उनकी संख्या इन्होंने घटा दी. मोर सोल्जर्स रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गुरखास, सिख्स एंड पठान्स. और देखिए, अगर इंडिया की बात करें, इंडियंस की बात करें, तो अब वो जो आर्मी में लेने लगे तो ज्यादातर किसे, गुरखा, सिख और पठान्स, इनको प्रीफर करने लगे, जो आपका ब्रिटिश आर्मी थी उसमें. नंबर 4, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल. देखिए, जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम थे, उनकी प्रॉपर्टी भी, उनकी जमीनें भी काफी बड़े पैमाने पर जब्त की गई बाय द ब्रिटिश. बिकॉज ब्रिटिश दे बिलीव दैट दे वर दी लेड द रिबेलियन इन अ लार्ज स्केल. वो मानते थे कि जो मुस्लिम थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था इस रिबेल में. तो तभी उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टी थी और जो लैंड्स थी उन्हें जब्त किया. एंड दे ट्रीटेड देम वेरी बैडली. और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया गया बाय द ब्रिटिश. नंबर 5, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया. एज यू स्टडीड about the reasons, causes of the rebel, so it was the one of the cause जो कस्टमरी जो इनके रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस थे. क्योंकि वहां पर देखिए, जो इन्होंने नई अपनी पॉलिसी बनाई थी रिक्रूटमेंट की, आर्मी रिक्रूटमेंट, तो जैसे वहां पर ये था कि इफ एनीबडी ही वुड बी ज्वाइन दी ब्रिटिश आर्मी हैड टू क्रॉस दी ओशियन ऑल्सो. तो उसमें देखिए, क्रॉस करना काफी बुरा माना जाता था. बात करें हिंदू कस्टम में, तो उससे भी आपका रिबेल स्टार्ट हुआ था. तो ब्रिटिश क्या थे, उन्होंने कहा कि ये चीजें अब नहीं होंगी, यानी कि उन्होंने रिस्पेक्ट की जो उनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस थी, जो यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे. Number 6, policies were made to protect landlords and jamidars. So, in rebel, many landlords and jamidars, they led the rebel, they joined the rebel. So, British, they made policies for the landlords and jamidars to protect their rights. तो इनके अधिकारों के लिए भी उन्होंने काम किया, so that they in future they would not start rebel again. So thus a new phase of history began of after 1857. So समझ सकते हैं कि 1857 रिबेल के बाद एक नई आपकी हिस्ट्री शुरू हुई. So students, I hope you understood it well. So students, at last of this chapter, we will discuss about the Khurda uprising, which held before the 1857 revolution. So what happened in this revolution? In this topic we will discuss about that. So students, let's have a look at the Khurda uprising. क्या हुआ था खुर्दा में? So स्टोरी के माध्यम से आप ये पढ़ेंगे. खुर्दा, a small kingdom built in the late 16th century in the south eastern part of Odisha. देखिए, जो आपका ओडिशा है उसी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये था आपका खुर्दा, एक किंगडम. इट हैड 105 गढ़. देखिए, बहुत बड़ा था, इसमें लगभग 105 गढ़ थे.
60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस इट इंक्लूडेड। तो समझ सकते हैं इन आंकड़ों से कि कितना बड़ा वो किंगडम होगा उस समय। इट्स किंग राजा वीर किशोर देव, याद रखना आपको, जो राजा थे यहाँ के खुर्दा के, क्या नाम था, वीर किशोर देव, had earlier gave up the possession of 4 parganas, the superintendence of Jagannath temple and the administration of 14 गढ़जात्स, जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, टू द मराठास। देखिए मराठा से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद 4 परगनास, जागन्नाथ टेम्पल का सुपरिटेंडेंसी एंड 14 गढ़जात्स, ये किसे देने पड़े, इन्हें मराठास को। देखिए मराठा से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसके बाद आपको पता होगा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ आपका, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हिज सन एंड सक्सेसर मुकुंद देव टू, उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी किसके, वीर किशोर देव के, और जो उनके बेटे थे। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड विद दिस इंसिडेंट, वो इससे काफी नाराज थे कि इतना ज्यादा हमारा जो अधिकार थे वो छीन लिए गए मराठा के द्वारा। सो ही नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश, तो उसने ब्रिटिश से क्या कर दिया, उनके साथ वो मिल गया। वाइल दी एंग्लो मराठा वॉर, देखिए वाइल एंग्लो मराठा वॉर ही नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश, तो उनके साथ उसने समझौता कर लिया कि मैं आपका साथ दूंगा, बट आफ्टर वॉर इफ यू डिफीटेड दैट मराठास, सो यू विल गिव माई all the territory and all the responsibilities to me. So British captured Odisha in 1803। देखिए 1803 में जो ब्रिटिश थे आफ्टर एंग्लो मराठा वॉर, they defeated Marathas and they captured Odisha in 1803, but they showed no inclination to oblige him on either score। तो देखिए इसके बाद जीतने के बाद, उड़ीसा को अपने स्टेट में मिलाने के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई, जैसा कि जो नेगोशिएशन हुआ था उसमें कहा गया था। ही वॉज ओनली गिवन द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल विद अ ग्रांट अमाउंटिंग टू अ मेयर 1/10 ऑफ रेवेन्यू। देखिए उस समय जो जगन्नाथ टेम्पल है, इसके जो भी मैनेजमेंट के राइट्स थे वो दे दिए गए, यानी कि जो कुछ चीजें दी गई मुकुंद देव को, और साथ ही वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका 1/10 भी इन्हें दिया जाने लगा, बट इट वॉज लेस अकॉर्डिंग हिम। देखिए काफी कम था, क्योंकि जैसे बातें हुई थी काफी सारी टेरिटरीज और काफी सारी पावर्स उनसे छीन ली गई थी, लेकिन बदले में उन्हें थोड़ा बहुत मिला। So students, after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming service tenures. It bitterly affected the lives of ex-militia, जिन्हें बोला जाता था पाइल्स। देखिए आपको पता ही है, द ब्रिटिश दे implemented new policies, जहाँ पे भी वो अधिकार करते थे। So here they also introduced new policies, land policies also। तो उससे किसे नुकसान हुआ, जो वहां पे एक्स मिलिटिया। देखिए उससे पहले क्या होता था, जो राज्य के सैनिक होते थे, जो रिटायर्ड सैनिक होते थे, जो अपनी सेवाएं देते थे पहले राज्य में, तो उन्हें क्या है, उनकी सेवाओं के बदले जमीन दी जाती थी जिसमें वे खेती करते थे और अपना जीवन चलाते थे, जैसे आजकल पेंशन दी जाती है। तो देखिए जब ये नई पॉलिसीज आई, लैंड पॉलिसीज, उससे क्या हुआ, जो पाइप्स थे ये भी उसके अंदर आए, तो इन्हें भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। There was large scale desertion of people from Khurda between 1805 to 1807। देखिए 1805 से लेके 1817 तक जो इनकी लैंड पॉलिसीज आई, रेवेन्यू पॉलिसीज आई, लोग बहुत परेशान हो चुके थे, कई लोगों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया ओडिशा में बाय द ब्रिटिश। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां पर माइग्रेशन हुआ, लोग खुर्दा छोड़कर जाने लगे। द हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिपोज्ड किंग, देखिए यहाँ पर जो किंग थे आपके मुकुंद देव टू, उनके जो मिलिट्री कमांडर थे पहले, उनका नाम था विद्याधर महापात्र भरमर राय।
देखिए हिंदी में भी लिखा है विद्याधर महापात्रा भ्रमरवर राय, जिन्हें बक्सी जगबंधु भी कहा जाता था। तो ये इनका पूरा नाम है और इन्हें क्या कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज बक्सी जगबंधु। डिसाइडेड टू फाइट फॉर देयर ग्रीवेंसेस एज वेल एज हिज ओन। देखिए यहाँ पर कई तरह की शिकायतें थी इन्हें, लैंड पॉलिसीज। बक्सी जगबंधु ही वॉज ऑल्सो अ पाइक, वो भी एक पाइक सिस्टम से जुड़े हुए थे, तो उनकी भी जमीनें चली गई थी। कई सालों तक उन्हें दान में अपनी जिंदगी चलानी पड़ी, लोगों से दान लेके। सो ही डिसाइडेड टू फाइट विद ब्रिटिश। सो ओवर द इयर्स व्हाट हैड एडेड टू दीज ग्रीवेंसेस वर, देखिए इस बीच जो शिकायतें बढ़ गई थी आफ्टर 1803 when British they captured खुर्दा। तो उसके बाद कौन सी शिकायतें वहां होगी, देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का। देखिए उन्होंने एक नया वहां पर जो करेंसी वो चलाई, जिसे बोला जाता था सिक्का, जो होता था सिल्वर करेंसी। तो उससे क्या हुआ, ये नया सिक्का आ गया वहां पर। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन न्यू करेंसी, और जो आप पेमेंट करना था वो न्यू करेंसी में करना था, तो उसके लिए पहले सिक्का कमाना होगा। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल्स। अपराइजिंग फूड प्राइसेस एंड सॉल्ट मोनोपोली, सो दे हैड सॉल्ट मोनोपोली। देखिए सारा जो एकाधिकार था उन्हीं के पास था नमक बनाने का। सो वहां पर जो लोकल जो पीपल थे जो पहले से नमक बनाया करते थे, उनके जो बिजनेस था उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, वो भी दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। एंड अपराइजिंग फूड प्राइसेस, और देखिए टैक्स बढ़ा तो फूड प्राइसेस भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये सारी शिकायतें थी जो कुछ समय के दौरान ही वहां पर शुरू हो गई आफ्टर 1803। एंड हु डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, बक्सी जगबंधु। करप्टेड पुलिस सिस्टम ऑल्सो मेड द सिचुएशन वर्स। देखिए वहां पर जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस, उसने सिचुएशन को और ज्यादा यहाँ पर दुखदायी बना दिया फॉर द पीपल ऑफ खुर्दा। द अपराइजिंग सेट ऑफ ऑन 29 मार्च 1817। देखिए जो अपराइजिंग हुआ बिकॉज ऑफ देयर सप्रेसिंग पॉलिसीज, तो उसमें क्या हुआ, अपराइजिंग हुआ, शुरुआत हुई आंदोलन की, रेबल की। कब हुई, 29 मार्च 1817 एज द पाइक्स अटैक द पुलिस स्टेशन। जो पाइक्स थे एक्स मिलिटियर, अभी आपने जो पढ़ा था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो पुलिस स्टेशन थे वहां पे अटैक कर दिया, और काफी जो गवर्नमेंट वहां पे ऑफिसर्स थे उनको भी नष्ट किया वहां पे। एंड सो देयर एंगर, द जमींदार्स एंड रियर्स अलाइक ज्वाइन द पाइक्स एंथुजियाज्म। देखिए जो जमींदार्स थे वहां के और जो रियर्स थे, दे ऑल्सो ज्वाइन दिस rebel, they also joined pikes with enthusiasm। पूरे यानी कि बहुत ही उन्होंने जोश के साथ इस रेबल में साथ दिया पाइक्स का। अ नॉन रेंट कैंपेन वाज आल्सो स्टार्टेड, और एक उन्होंने चलाया नो रेंट कैंपेन। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि कोई किराया नहीं, जो भी वहां पर था कोई किराया नहीं, कोई टैक्स नहीं। इसके बाद क्या हुआ देखिए, ऑन 14 अप्रैल 1817 बक्सी जगबंधु लीडिंग 5 to 10,000 पाइक्स एंड मैन ऑफ द कंध ट्राइब्स। देखिए 5 से 10,000 लोगों को साथ लेकर उनका नेतृत्व करते हुए जो बक्सी जगबंधु थे, और साथ उनका किसने दिया, कंध ट्राइब, जो कंध वहां पर जनजाति एक के लोग थे। दे सीज्ड पुरी, और उन्होंने जो पुरी था उसे अपने कब्जे में ले लिया। एंड डिक्लेयर द हेजिटेंट किंग मुकुंद देव टू एज देयर रूलर। और देखिए जो बक्सी जगबंधु थे वहां पे जो हेजिटेंट जो काफी बहुत ज्यादा यानी इस अंग्रेजों के राज से बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत हेजिटेट हुए थे, मुकुंद देव टू, उन्हें फिर से अपना रूलर डिक्लेयर कर दिया किसने, बक्सी जगबंधु ने। द ब्रिटिश इन रिटर्न व्हाट ब्रिटिश डिड, दे क्लेम्ड मार्शल लॉ। उन्होंने कौन सा, मार्शल लॉ लगा दिया पे। When Bakshi Jagabandhu he declared Mukund Dev to
as their king of all the Khurda people. So then what happened? The king was quickly captured and sent to prison in Cuttack with his son. तो इसके बाद देखिए जो ब्रिटिश थे, they were very clever, they were very powerful. They captured the king very quickly and sent to him in Cuttack jail. उन्हें कहाँ भेज दिया गया? कटक जेल, अब उनके बेटे के साथ. द बक्सी विद हिज क्लोज एसोसिएट, देखिए जो बक्सी थे उनके जो क्लोज एसोसिएट थे, साथी थे, उनका नाम था कृष्णा चंद्र भ्रमरवर्ध राय. ट्राई टू कट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन कटक एंड खुर्दा. तो उन्होंने कोशिश की कि जितने भी संचार के साधन है कटक और खुर्दा के बीच, उन सबको तोड़ने की. इन रिटर्न देखिए द ब्रिटिश दे वर एक्टिव दैट टाइम. सो द ब्रिटिश सेंड मेजर जनरल मार्टिनडेल टू क्लियर ऑफ द एरिया. तो मार्टिनडेल को भेजा गया जो मेजर जनरल थे ब्रिटिश के द्वारा. वहां पर जितने भी पाइक्स थे देवर सपोर्टिंग दिस रेबेल. सो इन्हें भेजा गया. इन द एंश्योरिंग ऑपरेशन हंड्रेड्स ऑफ पाइक्स वेर किल्ड. तो इनका जो ऑपरेशन चला अगेंस्ट पाइक्स, तो उसमें बहुत सारे जो पाइक्स थे उन्हें मारा गया. एंड मैनी फ्लीड टू डीप फॉरेस्ट, और कई पाइक्स थे देखिए जान बचाकर वो कहाँ भाग गए? घने जंगलों में. बिकॉज उनके पास उतने साधन नहीं थे जैसे ब्रिटिश के पास थे. बक्सी जगबंधु हैड सरेंडेड इन May 85. सो आफ्टर दैट Bakshi Jagbandhu he continued his uprising, his rebel, and finally in May 1825, देखिए मई 1825 को जो बक्सी जगबंधु थे he surrendered in front of British. The British henceforth adopted a policy of leniency, indulgence and forbearance. तो देखिए उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने दयालुता, अनुग्रहिता और सहनशीलता की नीति अपनाई. बिकॉज वो नहीं चाहते थे, एज यू स्टडीड इन दी 1857 rebellion, आफ्टर दैट rebellion they changed their policies. So same policies they changed here. तो आप लोग देख सकते हैं बिकॉज they didn't want to this type of uprising again. जो ब्रिटिश थे वो नहीं चाहते थे ऐसे हो. सो दे स्टार्टेड एंड दे अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज, जिसमें दयालुता थी लोगों के प्रति, अनुग्रहिता थी और सहनशीलता थी. तो इस तरह की पॉलिसीज अपनाई गई. आफ्टर देन द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज रिड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. जो पहले उन्होंने आपको बताया कि मोनोपोली चल रही थी, प्राइसेस बढ़ा दिए थे सॉल्ट के, और इसेंशियल जो भी चीजें थी वहां पर, तो वो कम कर दी गई. लैंड होल्डर्स वर रिस्टोर्ड टू देयर लैंड्स. और जो लैंड ऑनर्स थे वहां पर, जो अपनी जमीनें छोड़कर चले गए थे, माइग्रेशन कर गए थे वहां से, उन्हें फिर से उनकी जमीनें वापस दे दी गई. इसके साथ अलोंग दीज स्टेप्स व्हाट ब्रिटिश डिड फॉर द रूलर्स सन. रूलर जो मुकुंदेव उनके जो लड़के थे उनके साथ क्या किया देखिए. द सन ऑफ द किंग ऑफ खुर्दा, किंग ऑफ खुर्दा, जो खुर्दा के राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका जो बेटा था उसका नाम था रामचंद्र देव III, वॉज अलाउड टू मूव टू पुरी. तो उसे अलाउ किया गया, आज्ञा दी गई पुरी को वापस जाने की. तब तक वहां कहाँ थे? कटक जेल में बंद थे. एंड टेक चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल. और वहां पर जो जगन्नाथ टेम्पल था उसका जो भी देख रख रखाव की सारी जिम्मेदारियां इनके अंडर आ गई सारी, विद अ ग्रांट ऑफ ₹24,000. और इसी के साथ इन्हें 24,000 रुपए का अनुदान भी दिया गया. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वे दिस खुर्दा अपराइजिंग टुक प्लेस. आई होप you understood it well. So students, with this topic, this chapter ends here. If you have any doubt, any question, you can ask me in comment box. तो comment box के माध्यम से आप पूछ सकते हैं. So thanks for watching.